बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 3। उसका लेक्चर हमारे पास 28 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। जैसे देखें, आपने पढ़ा था कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स या आपने पढ़ा था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड। उसके बाद आपने डिस्कस किया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपने डिस्कस किया आर, थीटा, जेड। और आप देखें, इसमें आपके पास जो इंटीग्रेशन साइन था विद रिस्पेक्ट टू, वो था डी एक्स, डी वाई, डी जेड, जिसको सिंपल डी वी भी लिख सकते हैं। इसी तरह सिलेंड्रिकल में था डी वी, आर, डी जेड, डी आर, डी थीटा। आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आप देख लें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपके पास होता है आर लिख लें या रो, थीटा, फाई। तो आपके पास इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बराबर होता है एक्स इज इक्वल टू रो साइन फाई कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू रो कॉस फाई। और हमारे पास रो स्केयर बराबर होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। अगर आपने रो की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये बराबर होगा स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। और जो आपके पास फाई है वो लाई करता है 0 और पाई, और जो आपके पास थीटा है वो लाई करता है 0 से 2 पाई। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि जो स्फीयर है ये क्लोज कर्व होती है, और जो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डी वी होता है वो होता है रो स्केयर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। मैं दोबारा आपको लिखता हूँ तो आपको याद हो जाए। हमारे पास जो इसमें डी वी होता है वो होता है रो स्केयर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। तो हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 15.7 हमारे पास है, थॉमस फिनी की बुक से डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 से 26 होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा वो भी देखें, अगर आप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। हमारे पास इंटीग्रल लिमिट 0 से 2 पाई, लिमिट 0 से पाई, लिमिट 0 से 1 माइनस कॉस फाई ओवर 2, रो स्केयर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। तो देखें, जो फर्स्ट लिमिट होगी वो रो की है, सेकंड लिमिट किसकी है? फाई की, थर्ड लिमिट किसकी है? थीटा की। इसका मतलब हम इसको पहले सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो। तो देखें, फाई कौन सा? ये रो है। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे रो स्केयर को विद रिस्पेक्ट टू रो, तो हमारे पास आएगा रो क्यूब ओवर 3। देखिए रो 3 ओवर 3, लिमिट 0 से 1 माइनस कॉस फाई ओवर 2। 1/3 को मैंने शुरू में लिख लिया। अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो अब आप देखें, जब आप इसका क्यूब लेंगे तो 1 माइनस कॉस फाई का क्यूब ओवर 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या आ गया? 24। तो देखें 24 को मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे आप ज़रा गौर करें, आपने थ्योरम पढ़ा हुआ था कि फंक्शन हो, नोट कर लें, फंक्शन हमेशा पावर में होगा। फंक्शन हो, साथ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो? मल्टीप्लाई। ये फंक्शन है, ये उसका क्या है? डेरिवेटिव। और फंक्शन हमेशा क्या होता है? पावर में। तो क्या आंसर होता है? फंक्शन की पावर में एक इजाफा कर दें, उसी पे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड, प्लस सी कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है, अगर मैं डेरिवेटिव लूँ 1 माइनस कॉस ऑफ फाई,
और देखें ये क्या है, पावर है, ये n का काम कर रहा है, इसका मतलब n यहाँ पे क्या है 3, लेकिन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 5, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 और cos फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस साइन फाई। तो देखिए हमारे पास जो डेरिवेटिव आ गया वो क्या आ गया साइन फाई। इसका मतलब ये फंक्शन है, ये उसका क्या है डेरिवेटिव, ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव क्या है साइन फाई। इसका मतलब रूल क्या है कि फंक्शन की पावर में इजाफा उसी पे डिवाइड, तो फंक्शन की पावर में इजाफा करें क्या आ जाएगा 4/4, लिमिट 0 से पाई। तो पुट करें आप अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट 0। आपने पढ़ा हुआ है कि कॉज ऑफ पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू +1। तो पुट करें -1 माइनस माइनस +2, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। तो आपको पता है कि 2 की पावर 4 क्या है 16, 16/96, कैंसिल कर दें 6 पे तो क्या आ गया 6। तो नेक्स्ट हमारे पास 0 से 2 पाई 1, तो आपको पता आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको से कैंसिल कर दें तो क्या आ गया π/3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, 0 से 2 पाई, 0 से π/4, 0 से सेकंड फाई, रो क्यूब साइन फाई कॉस फाई, डी रो डी फाई डी थीटा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लिमिट है वो रो की है, सेकंड लिमिट फाई की है और जो लास्ट लिमिट है वो थीटा की। इसका मतलब हम इसको सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो, तो इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे रो क्यूब डी रो को, तो क्या आएगा रो 4/4, लिमिट 0 से सेकंड फाई, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। देखें जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो सेकंड 4, लोअर पुट करेंगे तो 0, मैंने उसको लिखा नहीं। अब आप देखें सेकंड 4 का रेसिप्रोकल, सेकंड 4 फाई, रेसिप्रोकल 1/cos 4 फाई। तो आप देख लें एक फाई से एक फाई कैंसिल, एक को मिलाएं इसके साथ, क्योंकि साइन फाई ओवर कॉस फाई और साथ क्या बच जाएगा 1/cos स्क्वायर फाई, क्योंकि कैंसिल हो गया 3, एक को इसके साथ मिलाया और ये 2। तो देखें साइन ओवर कॉस टेंजेंट फाई, तो 1/cos स्क्वायर फाई का रेसिप्रोकल सीकंड स्क्वायर फाई। देखें सीकंड का डेरिवेटिव टेन का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर फाई, ये फंक्शन है, ये उसका क्या है डेरिवेटिव। आपने पढ़ा अभी मैंने बताया था कि फंक्शन हो साथ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो मल्टीप्लाई, तो आप क्या करते हैं फंक्शन की पावर में एक इजाफा, उसी पे आप क्या कर देते हैं डिवाइड। तो आप देखें 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, उसकी पावर क्या है 1, उसमें एक इजाफा उसी पे डिवाइड, तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी 0 से π/4। पुट करें अपर लिमिट, ये फाई की लिमिट्स हैं क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया रिस्पेक्ट टू फाई, फाई की एक वैल्यू π/4 है और फाई की दूसरी वैल्यू क्या है 0। तो पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट स्क्वायर π/4, चलिए पहले टेंजेंट स्क्वायर फाई लिख लें बस, क्या होता है 1, उसका स्क्वायर, क्योंकि अगर हम स्केल लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। इस तरह टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0, तो क्या आ गया 1। अब आप नेक्स्ट करेंगे इसको इंटीग्रेट, 1 को आप करें इंटीग्रेट, लिमिट आपके पास क्या है 0 से 2 पाई 1 डी थीटा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ गया थीटा 0 से 2 पाई। तो पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया 2 पाई। तो आप इसको कैंसिल कर दें π/4। देखें जब आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रिपल इंटीग्रल होता है, हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ हमारे पास रो फाई थीटा, तो हमारे पास जो डी वी की वैल्यू थी रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा, रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। इसका मतलब पहली जो लिमिट होगी वो रो की होगी, यानी रो 1 से रो 2, लेकिन वो किस फॉर्म में होगी फाई और थीटा में, जिसको मैं लिख सकता हूँ f1 ऑफ फाई व थीटा, f2 ऑफ फाई व थीटा।
जो सेकंड लिमिट होगी वो होगी रो की, जिसको मैं रो 1 से रो 2 लिख दूंगा, सॉरी फाई 1 से फाई 2, सॉरी। तो वो लिमिट किस फॉर्म में होगी, थीटा की फॉर्म, जिसको मैं लिख सकता हूँ G1 ऑफ थीटा, G2 ऑफ थीटा। जो हमारे पास लास्ट लिमिट होगी वो होगी थीटा की, जिसको मैं लिख सकता हूँ थीटा 1 से थीटा 2, लेकिन वो कौन सी होगी, अल्फ़ा बीटा। ये जो लास्ट लिमिट जो बाहर लिखी, जो पहले लिखते हैं अपना राइट से लेफ्ट की तरफ, ये हमेशा कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट इसलिए होगी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि जिसका नंबर क्या, जिसका आंसर क्या है, डेफिनेट नंबर आए। तो जिसको हम फॉर एग्जाम्पल में बोल देता हूँ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका मतलब इसका आंसर डेफिनेट या कांस्टेंट उसी वक्त आ सकता है कि जब आप जो आपकी लास्ट लिमिट है, या ये समझ लें राइट साइड जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसकी जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आप इसको फॉलो करें। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो डी वी है वो रो स्केयर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा, और जो मैंने बोला था फाई की वैल्यू है वो 0 से पाई है, जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर इसमें कोई आपके पास कोई इशू हो इसमें, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।